अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है जनरल वेक्टर स्पेसेस। ये जो टॉपिक ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर अलजेब्रा के लिए। जनरल वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में सेकेंडरी प्राइम सेकेंडरी और हायर एंड सेकेंडरी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास अगर कोई फॉर एग्जांपल इस तरह का समथिंग कुछ सिंबल होते थे और इसके अंदर ख़ास बात ये होती थी इसकी डायरेक्शन होती थी और इसमें एक चीज़ होती थी मैग्नीट्यूड। तो उसको हम वेक्टर बोलते थे। डेफिनेशंस की इस तरह पढ़ते थे कि अ वेक्टर विच हैव, ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है बस ऐसी रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ। वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या अ वेक्टर नहीं, अ क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको। इसको हम अ क्वांटिटी बोल सकते हैं कि अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हमने इसकी इस तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो बेसिकली उसमें एक, अब ये अलग अलग डायरेक्शन में होता था। अब जैसे मिसाल के तौर पे इस डायरेक्शन में बनाया हुआ ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में आप तीन, जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते थे, वेलोसिटी हो गई, और या एक्सेलरेशन हो गई, या आप जो है फोर्स पढ़ते थे। तो इन सब चीज़ों की और भी डिफरेंट डिफरेंट होती थी। तो इन सब चीज़ों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती थी और इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, अच्छा, ये जो बेसिकली हम करते थे ये हम इसको इस तरह करते थे कि आपके पास जो एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो है समथिंग इस तरह करके एक वेक्टर बनाते थे और इसको आप जो है वो वी या यू समथिंग कुछ भी बोल सकते थे। अब इस पर्टिकुलर स्पेस को हम, या इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते थे एक्स वाई प्लेन, ठीक है, या एक्स वाई एक्सिस बोलते थे। और इसको दूसरी ज़बान में बोलते हैं आर टू, ठीक है। अच्छा, तीन होती तो खैर एन डायमेंशनल है। जो बेसिक आप पहले पढ़ते हैं सबसे पहले वो नंबर लाइन पढ़ते हैं कि आपके पास एक नंबर लाइन है, उस पर ज़ीरो, वन, टू एंड सो ऑन, इसी तरह -1, -2 एंड सो ऑन। इसको आप रियल लाइन पढ़ते थे। रियल लाइन के बेसिकली हम सिंपल आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम और आगे जाएं तो हमारे पास जो है ये हमारे पास एक्सेस आ जाते थे कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस होता था, ये वाई एक्सेस होता था, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस और ये नेगेटिव वाई एक्सेस होता था। और इसको हम बोलते थे आर टू बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली आर इंटू आर होता है। और सिमिलरली अगर हम और आगे चले हैं तो हमारे पास इसी तरह एक और चीज़ होती है। ये हमारे पास वैसे तो इसकी वाई एक्सिस एक्सिस, लेकिन R3 जब हम लिख रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये हमारा बन जाता है वाई एक्सिस, ये बन जाता है जेड एक्सिस और ये बन जाता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ है। हमारे पास एक नया एक्सिस आ गया जेड एक्सिस के नाम से, इसको हम R3 बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स स्पेसेस होती हैं, ये कहलाती हैं वेक्टर स्पेसेस। R1, R2, R3, इसी तरह R4, Rn समथिंग चलता रहता है। थ्री डायमेंशनल तो हम बन उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डायरेक्शन, अगर उससे ज़्यादा डायमेंशनल हो जाए R4, R3, R3 को आप इस तरह समझ लें कि यार ये 3D, R2 को आप समझ लें 2D, और R1 को आप समझ लें 1D, इसी तरह R4 को आप 4D समझ लें। तो इस तरीके से 4 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन होती थी। अब हमारे पास, अब जो हम चीज़ पढ़ रहा हूँ उसका नाम है जनरल वेक्टर स्पेसेस। अब वेक्टर स्पेसेस मतलब कि ये जो R1, R2, R3 हैं, इनके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। और इनके कुछ कंपोनेंट बोल सकते हैं, इनके हिस्से बोल सकते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना होगा या हमें ये बताना होगा क्या ये वेक्टर स्पेस हैं, क्या ये वेक्टर्स हैं या नहीं है, क्या ये वेक्टर हैं या नहीं है, या क्या ये वेक्टर्स स्पेस में हैं या नहीं है। किस तरह करेंगे? तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन हमारे पास है
लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स on which two operations are defined। तो पहले हम इतना पार्ट समझ लेते हैं ये क्या बात बोल रहे हैं कि वी हमारे पास जो है, लेट वी बी एन आर्बिटरी नॉन एम्प्टी सेट। आर्बिटरी का मतलब ये होता है कि कोई इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, या इस पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, या इसको इस तरह समझ लें कि ये कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अभी हम लास्ट क्लास में हमने कुछ फ्री वेरिएबल के केसेस पढ़े थे कि एक वैल्यू है उसको हम फ्री वेरिएबल बोलते हैं और ये कुछ भी हो सकता है। तो वी हमारे पास आर्बिट्री का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो लेट वी बी एन आर्बिट्री। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि ये सेट में आप पढ़ते हैं कि ए सेट है, बी सेट है, और इसके अंदर कुछ नंबर हो सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो इसी तरह कुछ एक ऐसा सेट होता है उसको हम नल सेट बोलते हैं या उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो वी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑन विच टू ऑपरेशन आर डिफाइन, और इसके ऊपर कोई दो ऑपरेशन डिफाइन होंगे, ठीक है। अब वो दो ऑपरेशन क्या होंगे वो हम लिख देते हैं। वो दो ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, पहला है क्लोजर अंडर एडिशन, और दूसरा है क्लोज अंडर, जैसे क्लोज भी नहीं बोलेंगे इसको, सिंपल हम बोलेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, इसको क्लोज अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि सपोज कर लें आपके पास वी है, मतलब वी एक हमने आर्बिट्री सेट लिया, तो सपोज कर लेंगे दो आपके पास आर्बिट्री वैल्यूज हैं, एक यू है और एक सपोज कर लें वी है। तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये भी क्या होनी चाहिए, बेसिकली इसी से रिलेट होना चाहिए। यार इसी तरह हमारे पास जो है सपोज कर लें कि सी आपके पास है, के आपके पास कोई नंबर है, और इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये भी हमारे पास जो है वी के अंदर हो जाएगी। बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, हमारे पास एक वी बड़ा सेट है, उस सेट में से हमने दो सेट निकाल लिए, एक को नाम दे दिया यू और एक को नाम दे दिया स्मॉल वी, ठीक है। वी कैपिटल वी एक बड़ा सेट है, उसमें से हमने दो वैल्यू वेरी दो सेट निकाले छोटे छोटे, एक को नाम ही दे दिया यू, एक को नाम दे दिया वी। तो जब हम इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इस पर्टिकुलर वी में होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें, अगर इसको हम किसी नंबर से मल्टी हम छोड़ यू ले लेते हैं, अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये जो रिजल्ट होना चाहिए वो भी वी के अंदर होना चाहिए, मतलब ये नंबर भी वी के अंदर होना चाहिए। अब इसी को हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बेसिक बात कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 एक्सियम्स होता है, ठीक है। और 10 एक्सियम्स क्या होता है मैं बारी बारी लिखवाता हूँ और समझा भी देता हूँ। तो हमारे पास जो पहला एक्सियम है वो है इफ़ यू एंड वी आर ऑब्जेक्ट्स इन कैपिटल वी। कैपिटल वी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर से हमने दो छोटे छोटे सेट ले लिए, स्मॉल यू और स्मॉल वी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं वी के अंदर, देन यू प्लस वी ऑल्सो इन कैपिटल वी। तो यू प्लस वी भी क्या होना चाहिए, कैपिटल यू। बेसिकली ये पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी ऊपर, तो हमने दो सेट लिए, ऑब्जेक्ट्स लिए, उनको जब हम ऐड कराएंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कैपिटल वी में आएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यू प्लस वी बराबर होना चाहिए वी प्लस यू के। बेसिकली इसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कि अगर मैं इसको मैं यू प्लस वी करूँ या वी प्लस यू करूँ, आंसर सेम आना है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, ये इसको एक्सियम्स पढ़ते हैं, तो यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब हम यहाँ पे तीन ले रहे हैं। जैसे हम, अच्छा, तीसरी वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर हमारे पास जो है वो तीन प्रॉपर्टीज आती हैं। इसको इस तरह, अगर मैं इसको नंबर में समझाऊँ ना, आपको नंबर में इस तरह समझ लें कि सपोज हमारे पास कम्यूटेटिव समझा रहे थे कि दो नंबर हैं, एक 3 और एक 2 है। तो मैं 3 + 2 करूँ या 2 + 3 करूँ, दोनों आंसर क्या आना, दोनों से आंसर क्या आना, 5 आना। तो ये बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और इसी तरह एसोसिएटिव में तीन होता है। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 3। तो मैं 1 + 3 करूँ, या फिर जो है पहले मैं 5 + 1 और बाद में इसमें 3 ऐड करूँ, तो 1 + 3 का आंसर क्या आएगा, 4। और यहाँ भी 9 आएगा। 5 + 1 का आंसर 6 और 3, और यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 9। तो बेसिकली मैं ऐसे ऐड करूँ वैसे ऐड करूँ, आंसर जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आना है। तो इस चीज़ को बोलते हैं एसोसिएटिव। तो इसी को अगर हम वेक्टर्स के अंदर बात, ये यू वी डब्ल्यू बेसिकली वेक्टर्स हैं, और इनको हम इस तरह एडिशन करें, इनकी इस तरह एडिशन करें, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ज़ीरो। बेसिकली ये ज़ीरो, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है। सच दैट ज़ीरो वेक्टर क्या होना चाहिए, कि अगर मैं कोई वेक्टर, सपोज करो मैं एक वेक्टर है ज़ीरो, उसमें कोई वेक्टर ऐड कराऊँ यू, या फिर मैं या फिर जो है वो मैं यू के अंदर मैं ज़ीरो वेक्टर ऐड कराऊँ, तो आंसर क्या आना चाहिए, यू ही आना चाहिए। जीरो वेक्टर क्यों बोल रहे हैं इसको हम, बेसिकली ये, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी वेक्टर ही बोलते हैं, या जीरो वेक्टर आइडेंटिटी की तरह काम करता है। आइडेंटिटी क्या होती है, मैं नंबर में समझा देता हूँ। सपोज करें आप कोई नंबर है ऐड कर रहे हैं, अब एडिशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप कोई नंबर है 7, इस 7 को मैं किस नंबर से ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है, जीरो से ऐड करने के बाद मतलब 7 आएगा। या अगर मैं इसको 0 + 7 करूँ, तब भी आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो बेसिकली ये ज़ीरो नम जो R1 होता है उसमें हम ज़ीरो नंबर ले लेते हैं, लेकिन R2 R3 के अंदर इसको ज़ीरो वेक्टर की फॉर्म में हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये ज़ीरो, एक इसको ज़ीरो वेक्टर बोल रहे हैं, तो 0 + U करूँ, मतलब ज़ीरो वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करूँ, या दूसरे वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर में ऐड करूँ, आंसर क्या आना है, सिंपली वो वेक्टर रिटर्न होकर आ जाएगा। ठीक है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है वो पांचवी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेसिकली, इसको हम इनवर्स सम सेंस में ले सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मैं u प्लस माइनस यू करूँ तो आंसर क्या है, ज़ीरो आए। या फिर जो है वो मैं -u + यू करूँ तब भी आंसर क्या है, ज़ीरो आए। अब इसको अगर नंबर में समझाऊँ तो नंबर में इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास एक नंबर है 9, और इसको जो है आप किस नंबर से ऐड कराएं कि आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो बेसिकली इसका उलट ही होगा, 9 का -9 तो ज़ीरो आएगा। या -9 इसको किस नंबर में ऐड कराऊँ कि ज़ीरो आ जाए, तो बेसिकली जो है ये -9 का उलट +9 होगा, तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो बेसिकली ये वाली बात है कि एक वेक्टर है, तो और उसको मैं किस वेक्टर में ऐड कर रहा हूँ कि आंसर जीरो आया, तो बेसिकली उस वेक्टर का नेगेटिव साइन होगा या नेगेटिव वेक्टर होगा उसका। पांच प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद हम छठी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। छठी प्रॉपर्टी बेसिकली ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, कि हम कहते हैं कि इफ़ के इज़ एनी स्केलर। अच्छा, स्केलर का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, K 1 2 3, डिवाइड वाले नंबर, मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसको हम, कोई भी नंबर को हम बोलते हैं स्केलर। तो के इज़ एनी स्केलर एंड यू इज़ एन ऑब्जेक्ट। यू इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम क्या करें, और ये ऑब्जेक्ट है किसमें, ये वी में, कैपिटल वी जो बड़ा वी है, तो उसके अंदर एक यू का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इस के को इस यू से मल्टीप्लाई करूँगा, तब भी क्या होगा, के यू इज़ ऑल्सो इन कैपिटल वी। ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि के इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू KU + KV। बेसिकली ये, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कि दो वेक्टर्स को ऐड करूँ, बाद में मैं के से मल्टीप्लाई कर लूँ स्केलर किसी नंबर से, या मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लूँ, तो आंसर सेम आना है। ठीक है। उसके बाद आठवीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आठवीं हमारे पास है K + M
मल्टीप्लाई हो यू से तो हो जाएगा के यू प्लस एम यू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है दोनों में, इसके अंदर दो स्केलर ऐड हो रहा, तो दो स्केलर ऐड करके मैं यू से मल्टीप्लाई करूँ या मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूँ तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये जो बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम जो है वो आगे देख लेते हैं नवी प्रॉपर्टी। नवी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, के एम यू बराबर है के एम यू। अगर मैं, अच्छा के और एम बेसिकली दोनों स्केलर हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, तो एम को मैं यू वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूँ बाद में कैसे करूँ, या फिर मैं के और एम को मल्टीप्लाई करके बाद में यू से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर सेम आना है। ठीक है, और आखिरी होता है हमारे पास ये वन यू इज इक्वल टू यू। तो वन यू इज इक्वल टू यू का मतलब क्या है कि वन कोई नंबर है, कोई स्केलर है, उसको मैं उस पर्टिकुलर यू से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या आ जाए, वापसी यू ही आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारी 10वीं प्रॉपर्टी है। तो हमने बेसिकली 10 प्रॉपर्टीज़ देख ली वेक्टर स्पेसेस की। अब इसके सवाल किस तरह आ सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा, मतलब कुछ वेक्टर्स दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा प्रूफ करेंगे वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो उस वेक्टर स्पेस के लिए हमें टोटल ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें सेटिस्फाई करनी होंगी। ठीक है, तो जल्दी से इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले एग्जांपल कर रहा हूँ। एग्जांपल में हमें ये बताना है कि एग्जांपल नंबर 1, शो दैट आर एन इज़ अ वेक्टर स्पेस। आर एन क्या होता है बेसिकली, वो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि हमारे पास जो है ये आर, सिंपल R1 बेसिकली रियल लाइन होती है, फिर R2 आपके पास ये एक्सेस होते हैं, फिर R3 आपके पास जो है वो ये एक्स वाई जेड एक्सिस, इसको थ्री डी एक्सिस भी बोल, या इसको थ्री डी की टर्म में आपको बताया था मैंने। इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहूँ, R4 R5 R6, चलते चलते मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, आर एन पे पहुँच जाऊँगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि आर एन वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ कॉम्पोनेंट होता है किस तरीके हैं। रियल लाइन या R1 के जो कॉम्पोनेंट होते हैं बेसिकली नंबर होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सही है, और इसी तरह R2 में हमारे पास जो है वो, R2 में हमारे पास जो है नंबर इस तरह होते हैं कि 1 2 2 3, या बेसिकली इसको हम X Y की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम दूसरी ज़बान में ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, और इसी तरह R3 जो होता है वो बेसिकली 3 नंबर्स होते हैं, कि सपोज कर लो कि 2 4 5 या -1 0 3। मैं रैंडम बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि आर एन की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो आर एन में मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं इसको मैं बोल देता हूँ X1, कोई नंबर है X2 X3 और समथिंग समथिंग XN। ठीक है, X1 X2 X2 कुछ तो कोई ना, जैसे यहाँ पे 2 4 5 है, तो इसको मैं X1 बोल सकता हूँ, इसको X2 बोल सकता हूँ, इसको X3 बोल सकता हूँ, या इसको मैं XY Z बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, तो मेरी मर्ज़ी है। तो इसको मैं X1 X2 XN तक लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं आर एन में बात कर रहा हूँ। R3 में बात करूँगा तो X1 X2 X3 तक ले जाऊँगा, R2 में बात करूँगा तो X1 X2 तक ले जाऊँगा, R4 में बात करूँगा तो X1 X2 X3 X4 तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो आर एन जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वो बेसिकली, इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो वेक्टर स्पेस होते हैं। तो किस तरह हम प्रूफ करेंगे, हमें मतलब सॉल्व करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। लेट एक्स एक वेक्टर है, जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं X1 X2 X3 XN। आर एन की बात करें तो XN तक जा रहा है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं Y की, तो Y हमारे पास Y1 Y2 Y3 YN तक चले जाता है। और इसी तरह हम एक Z ले लेते हैं, Z की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो Z1 Z2 Z3 ZN तक। ठीक है, ये हमारे पास के कंपोनेंट्स आ गए। हमें प्रूफ करना है कि हमें वो बेसिकली 10 एक्सियम प्रूफ करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है।
तो पहला एग्जाम हमारे पास क्या था कि इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए। वो बेसिकली क्या, एक्स प्लस वाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, वाई प्लस एक्स आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं। पहले ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड है कहाँ से हैं, एक्स वाई और जेड कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आ रहे हैं। ये साइन होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू या इन। इसको एन डी पढ़ते हैं, मतलब एक्स वाई जेड कहाँ पर है, आर एन बाई या बिलोंग्स टू आर एन, ठीक है। अच्छा। हम्म। पहला एग्जाम हमारे पास है, हमें प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई जो दो वेक्टर हैं वो भी कहाँ होने चाहिए, आर एन में होने चाहिए। सही है, तो हम दो वेक्टर से लेते हैं, एक्स प्लस वाई। एक्स के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू एक्स एन, प्लस वाई एन, वाई टू, वाई थ्री, अप टू वाई एन। ठीक है, हमने बेसिकली वेक्टर्स के लिए इनको ऐड करा दिया। आपको इतना आइडिया तो होगा कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कराते हैं और ये ऐसे कॉमा वाली फॉर्म में होता है, तो पहला वेक्टर जो है वो पहला वाला पहले के साथ ऐड होता है, दूसरा वाला दूसरे के साथ ऐड होता है, तीसरा वाला तीसरे के साथ ऐड होगा और आखिरी वाला आखिरी के साथ ऐड होगा। तो इसको मैं ऐड वाली फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह लिख सकता हूँ मैं, एक्स वन प्लस वाई वन कॉमा, एक्स टू प्लस वाई टू कॉमा, एक्स थ्री प्लस वाई थ्री कॉमा। तो इस तरह करते करते आखिरी में एक्स एन प्लस वाई एन हो जाएगा। ठीक है। और बेसिकली हमने ऊपर देखा था कि ये वापसी देखें इस तरह की फॉर्म में आ रहा है, ये भी कोई एक नंबर है, इनको ऐड करेगा तो कोई नंबर ही आएगा, इनको ऐड करने के बाद भी कोई नंबर ही आएगा, इनको ऐड करने के बाद भी कोई नंबर आएगा, इनको ऐड करने के बाद भी कोई नंबर आएगा। तो बेसिकली ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारे पास आर एन वाली फॉर्म से बिलोंग कर रहा है। पहला कॉम्पोनेंट, दूसरा कॉम्पोनेंट, तीसरा कॉम्पोनेंट और ये nth कॉम्पोनेंट। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि ये इससे बिलोंग कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एक्स प्लस वाई बराबर होना चाहिए वाई प्लस एक्स के। ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करें, उधर मैंने यू वी लिया था तो बेसिक सपोज कर लो कि ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास वी है और इसको हम डब्ल्यू बोल देते हैं। ये वेक्टर्स हमारे पास। तो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर है वाई प्लस एक्स के। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास जो है वो एक्स प्लस वाई के वेक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, प्लस वाई वन, वाई टू, वाई एन। तो ये ऐड होंगे तो एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, और इसी तरह करते करते एक्स एन प्लस वाई एन हो जाएगा। अब मैं एक्स वन प्लस वाई वन लिखूँ या वाई वन प्लस एक्स वन लिखूँ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई टू प्लस एक्स टू, और चलते चलते वाई एन प्लस एक्स एन। इसको इस तरह समझ लें कि मैं टू प्लस थ्री करूँ या थ्री प्लस टू करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमने जो है सिर्फ इसको सिंपल ऐड कर दिया। और जैसे मैंने इसको एक्स वन एक्स टू अलग अलग थिंग को ऐड करके एक्स वन प्लस वाई वन लिखा था, तो इनको वापसी भी लिख सकता हूँ। तो मैं वाई वन को यहाँ लिख देता हूँ, वाई इसके वाई टू अप टू वाई एन प्लस एक्स वन एक्स टू एन अप टू एक्स एन। और ये किसके बराबर है, ये वाई के बराबर है और ये एक्स के बराबर है। ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर आ गया वाई प्लस एक्स के। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है। इसको इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है हमने, किस तरह प्रूफ कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको। हमारे पास जो है हम ये साइड लेके चलते हैं, हमारे पास पहले एक्स एक्स फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वन, एक्स टू, अप टू एक्स एन, प्लस वाई वन, वाई टू अप टू वाई एन, और प्लस हो रहा है जेड से, तो जेड वेक्टर जेड वन, जेड टू एन अप टू जेड एन। ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू एंड अप टू एक्स एन प्लस वाई एन हो जाएगा। और आखिर में जेड वन प्लस, सॉरी, जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा अप टू जेड एन। ठीक है। और
ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको तीनों को ऐड कर दें, तो x1 + y1 + z1, x2 + y2 + z2, कॉमा xn + yn + zn। तो इसको हम जो है वो अलग अलग करके लिख सकते हैं, कि हम x को अलग कर दें और वाई जेड को अलग कर दें। तो x1 x2 अप टू xn, और यहाँ पे इसको हम y1 + z1, y2 + z2n, yn + zn, और इसको हम x बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देंगे हम, आपका अलग अलग करें, y + z बोल देंगे इसको। तो ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी की प्रूफ हो गई हमारे पास, किसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? चौथी प्रॉपर्टी ये थी कि ज़ीरो वेक्टर, इसको हम बेसिकली इसको ज़ीरो में ऐड करें तो आंसर क्या है, यही है। अब हम आर एन में बात कर रहे हैं, तो आर एन में जो ज़ीरो वेक्टर होगा किस फॉर्म में होगा, ज़ीरो ज़ीरो एन अप टू ज़ीरो। ठीक है, बेसिकली आर एन से बिलोंग कर रहा है। वन पहला कॉम्पोनेंट दूसरा कॉम्पोनेंट चलते चलते nth कॉम्पोनेंट ही हो गया। ठीक है, बेसिकली इसको ज़ीरो वेक्टर बोल लें। अब जब इसको हम ऐड कराएंगे तो हम इसको ऐड करा लेते हैं कि एक्स वेक्टर हमारे पास क्या था, x1 x2 अप टू xn। इसको हम ऐड करा रहे हैं ज़ीरो वेक्टर से, ज़ीरो वेक्टर से ज़ीरो 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 अप टू 0। तो इसको x1 + 0 करें, x2 + 0 करें, और यहाँ पे xn + 0 कर दें, तो ज़ीरो से ऐड करके ज़ीरो ही आता है, तो x1 x2 अप टू xn हो जाएगा, और बेसिकली इसके बराबर है, एक्स कॉम्पोनेंट के बराबर है। चौथी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। पाँचवीं पे आ जाते हैं। पाँचवीं हमारे पास क्या थी, आई थिंक माइनस वाली थी, कि x + -x जो है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो है क्या वेक्टर्स है हमारे पास, x1 x2 xn हो जाएगा, और -xn का मतलब क्या होगा, बेसिकली माइनस एक्स वेक्टर कौन सा होगा हमारे पास, ये हो जाएगा -x1 -x2 -x3 एंड अप टू -xn वाला वेक्टर होगा। जब इनको ऐड कराएंगे तो बेसिकली क्या ऐड होगा हमारे पास, इनको जब ऐड कराएंगे तो x1 और ये माइनस के बेसिकली क्या हो जाएगा, -x1 x2 -x2 प्लस डॉट 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 xn प्लस -xn। x1 -xn क्या हो जाएगा, ज़ीरो, x2 -x2 ज़ीरो, एंड अप टू ज़ीरो आ गया, और एक इसके बराबर है, ज़ीरो वेक्टर के बराबर है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी भी, पांचवी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। छठी पे आ जाता है। छठी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि स्केलर मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास अगर कोई नंबर है के इज एनी स्केलर। अच्छा, हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हम के इज एनी स्केलर लिख रहे हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जो सी है वो बिलोंग करता है एफ से। एफ बेसिकली हमारे पास कहलाती है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड का मतलब ये हो गया कि कोई भी जितने भी नंबर्स होते हैं सारे इसमें होते हैं। ठीक है, नंबर्स, रियल नंबर्स या इंटीजर्स, और जितने भी नंबर हैं उसको हम स्केलर फील्ड बोलते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सी बिलोंग करता है, सी ताल्लुक रखता है एफ से, या सी जो है एफ के अंदर से कोई नंबर है। सॉरी, सी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेसिकली के की बात हो रही है यहाँ पे, के। ठीक है। अच्छा, के इज एनी स्केलर, तो हम बेसिकली करना क्या है हमारे पास, ये प्रूफ करना है कि जब मैं इस के को किसी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, आर एन से बिलोंग करेगा। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है। किस तरह कर सकता हूँ, मेरे पास जो है बेसिकली आपका अलग अलग है, मुझे सी एक्स सॉरी के एक्स प्रूफ करना है। तो बेसिकली के एस ही आ जाएगा, x1 x2 अप टू xn हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, के x1 के x2, थोड़ा सा गंदा गंदा हो गया, के x2 अप टू के xn, और देखें तब ये भी बेसिकली इसी तरह के फॉर्म में, पहला कंपोनेंट कॉमा दूसरा कंपोनेंट कॉमा चलते चलते कॉमा एन कंपोनेंट, और ये भी किससे बिलोंग करेगा,
आर एन से ही बिलोंग करेगा। सातवीं प्रॉपर्टी हमारे पास है कि सी इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी उससे बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई हमने क्या देखा था, एक्स प्लस हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, एन अप टू एक्स एन प्लस वाई एन के बराबर था। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन, कॉमा सी ऑफ, सॉरी यहाँ पे सी का सी बेसिकली के ही है ये, तो मैं सी लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको के कर देता हूँ। इसको यहाँ पे हम के यूज़ कर रहे थे, अरे कुछ भी यूज़ करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास के, हमारे पास एक्स वन प्लस वाई वन, के एक्स टू प्लस वाई टू, एंड समथिंग ऑफ के एक्स एन प्लस वाई एन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नंबर्स आ गए। और इनको जो है हम ऐसे लिख देते हैं कि के जो है एक्स वन से ही मल्टीप्लाई होगा, और के वाई वन से भी होगा, के एक्स टू से भी होगा, और प्लस के वाई टू से भी होगा। और इसी तरह चलते चलते के एक्स एन से भी होगा, और के वाई एन से भी होगा। ठीक है, हमने इस तरह लिख दिया। अब हम इसको अलग कर देते हैं, एक्स वन एक्स टू वाई टर्म अलग कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के एक्स वन कॉमा के एक्स टू कॉमा के एक्स थ्री एन कॉमा समथिंग के एक्स एन, और प्लस के वाई वन कॉमा के वाई टू एन समथिंग ऑफ के वाई एन। ठीक है, और बेसिकली इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा के, और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कौन सा वेक्टर था हमारे पास, एक्स वेक्टर था, और ये वाई वेक्टर था। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी की के ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है के एक्स प्लस के वाई के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। आर टी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो आर टी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आर टी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि सी प्लस डी इन टू एक्स करें। सी और डी कोई भी दो वेक्टर्स, कोई भी दो नंबर हो सकता है, बल्कि इसको मैं जो लिखवाया था वैसे ही लिख लेता हूँ। हमने लिखा था के प्लस एम। ठीक है, के प्लस एम कोई भी दो वेक्टर्स हैं, तो इनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी बेसिकली ये आना चाहिए, के एक्स प्लस एम एक्स आना चाहिए। तो मैं लेके चलता हूँ के प्लस एम, और ये क्या है, एक्स वन एक्स टू एन एक्स एन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो है वो के प्लस एम एक्स वन कॉमा के प्लस एम एक्स टू कॉमा एंड समथिंग ऑफ के प्लस एम एक्स एन। ठीक है, और इसको हम के एक्स वन प्लस एम एक्स वन कॉमा के एक्स टू प्लस एम एक्स टू कॉमा एंड समथिंग ऑफ के एक्स एन प्लस एम एक्स एन हो जाएगा। और इसको हम अलग अलग करके लिख दें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास के एक्स वन कॉमा के एक्स टू कॉमा के एक्स थ्री समथिंग ऑफ के एक्स एन, और ये प्लस हो रहा है किसमें, एम एक्स वन कॉमा एम एक्स टू कॉमा एन समथिंग ऑफ एम एक्स एन। और ये इसको हम के बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये के एक्स, और यहाँ से एम बाहर निकाल देंगे बन जाएगा एम एक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया कि के एक्स प्लस एम एक्स के बराबर है। आर टी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नवी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नवी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, सी के एम एक्स बराबर है हमारे पास के एम एक्स के। ठीक है, तो के एम एक्स लेके चलते हैं, एम एक्स बेसिकली किस फॉर्म में होगा, एम एक्स वन एम एक्स टू समथिंग ऑफ एम एक्स एन। और इसको अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के एम एक्स वन के एम एक्स टू, सॉरी यहाँ टू नहीं आएगा, कॉमा समथिंग ऑफ के एम एक्स एन, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एम के, और के एम दोनों को बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वन एक्स टू समथिंग ऑफ एक्स एन, और हम के एम बाहर लिख देते हैं,
और ये एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स वेक्टर बन जाएगा। ये नई प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है ये दसवीं प्रॉपर्टी। दसवीं प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 1 इंटू एक्स बराबर है एक्स के, ठीक है। तो वन हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर है, और अंदर गया हमारे पास x1 x2 समथिंग ऑफ xn, तो बराबर ये वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वन ही आता है। तो ये x1 x2 xn आएगा, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इस तरीके से हमने 10 की 10 प्रॉपर्टी प्रूव कर ली, और हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, हेंस आर एंड इज अ वेक्टर स्पेस। तो अगर हमें सवाल आता है कि हमारे पास कि वेक्टर स्पेस प्रूव कर दें, तो हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, हमें इस तरीके से पूरी ये 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी, और प्रूफ करना होगा ये वेक्टर स्पेस है। तो मैं आपको ये पहला होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। आप क्वेश्चन, इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं कि शो दैट R2 एंड R3 इज अ वेक्टर स्पेस। मैंने n के लिए करा दी है, Rn के लिए, तो आप R2 R3 के लिए करा सकते हैं। R2 के कॉम्पोनेंट के बेसिकली इस तरह के होंगे, x1 कॉमा x2 वाली फॉर्म में, वो xn तक था, ये R2 के x1 कॉमा x2 होंगे, और इसके हमारे पास होंगे x1 x2 और x3, ठीक है। तो y वाला होगा तो y1 y2 y3, और अगर z वाला होगा तो x1 x2 x3, और सॉरी z1 z2 और z1 z2 z3। बेसिकली ये R2 R3 है, मैंने Rn के लिए जो थोड़ा सा लेंथी था वो मैंने करवा दिया। R2 R3 के लिए आपने ये वाला क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम Rn वाली प्रॉपर्टी से हम बाहर आते हैं थोड़ा सा। हम जो है वो मैट्रिसेस पे आते हैं। मैट्रिक्स के हमने काफ़ी सवाल करे थे, तो मैट्रिक्स को प्रूफ करते हैं कि हम क्या मैट्रिसेस जो हैं वो वेक्टर स्पेस हैं या नहीं। तो मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, शो दैट M2R प्लस इज अ वेक्टर स्पेस। M2 का मतलब क्या है, बेसिकली M का मतलब मैट्रिक्स है, 2 का मतलब 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, जिसमें दो रो दो कॉलम होती हैं, और R का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो नंबर होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें दो रॉस हैं, इसमें तो ए बी सी डी के फॉर्म में आ जाएगा, और ये ए बी सी डी क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है प्लस इंटू प्लस कॉमा रिजॉर्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स लें जो M2 की हैं, उनको ऐड करें तो M2 में आनी चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो M2 में आनी चाहिए। प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको जल्दी प्रूफ करवा देता हूँ, सेम तरीके से वैसे ऊपर हमने किया था। अच्छा, किस फॉर्म में होंगी हमारे पास, वो लिख लेते हैं हमारे पास। हम्म, तो M2R बेसिकली किस फॉर्म में होता है, इस टू का मतलब है 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो है ये इस तरह की मैट्रिक्स होंगी, A B C D, ठीक है। A B C D कोई भी नंबर हो सकता है। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी जिसमें दो रो दो कॉलम होता है, और हम कंडीशन बता देंगे A B C और D जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, बेसिकली R से बिलोंग कर रहे हैं। बेसिकली R क्या है, कोई भी रियल नंबर, R बेसिकली रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 -1 -2 0.5 इस तरह के नंबर होता है, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो A B C D कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास तीन कोई मैट्रिक्स हैं, हम लिख लेते हैं लेट के पास जो है वो लेट एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है वो A B C D फॉर्म में, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम इसको अलग करने के लिए हम A' B' C' और D' बोल देते हैं। और अगर हम सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसको हम जो है वो A" B" C" और D" बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने रैंडम नंबर्स ले लिए, डैश लगा दिया ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट लगे। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब A B C D ले लिया आप,
इसको एक्स वाई जेड ले लें। ये एक्स वाई जेड न ले मिल गए। अब इसको एम एन एम पी क्यू आर कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। पहला काम क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि अच्छा ये जो ए बी सी डी हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, ये एम टू आर से बिलोंग कर रहा है। मतलब ये एम टू आर तरह की जो मैट्रिक्स है, ए बी सी जो है उस तरह की मैट्रिक्स है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हमें प्रूव करना होता है कि ए प्लस बी जो है, मतलब ये दो मैट्रिक्स हमने ली हैं, ये भी किससे होनी चाहिए, तो जब ऐड करूँ तो ये भी एम टू आर से होनी चाहिए। एम टू आर में जो जब भी हम ऐड करेंगे कुछ भी ऑपरेशन करें तो फॉर्म इस तरह आना चाहिए कि यहाँ पे एक नंबर हो, यहाँ पे कोई ना कोई 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 नंबर हो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए मैट्रिक्स थी, ए बी सी डी, इसको हम ऐड कर रहे हैं बी मैट्रिक्स से, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, जब जब मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो इसका पहला कंपोनेंट पहले में ऐड हो जाता है, तो ये ए प्लस ए डैश हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में ऐड हो जाता है, तीसरा वाला तीसरे में ऐड हो जाता है, चौथा वाला चौथे में ऐड हो जाता है। तो अगर हम देखें ए बी सी कॉम्प इसी तरह की फॉर्म में कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर है, अब ए और ए डैश कोई भी नंबर हो सकता है, तो उनको ऐड करेंगे तब भी कोई ना कोई नंबर ही आएगा। तो चारों जगह पे कोई ना कोई नंबर है, तो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, एम टू आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में अच्छा मैं थोड़ी सी अपनी चेंज कर रहा हूँ तरीका। हम जो है मैं पहले स्केलर वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ। स्केलर वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि के वाली, तो के ए अगर मैं करूँ, बेसिकली क्या देंगे सिक्स प्रॉपर्टीज मैं पहले प्रूव कर रहा हूँ। जब भी अच्छा आर एन मैंने एक सीक्वेंस से कराया था, लेकिन अब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले ये क्लोजर वाली, मतलब कि ये जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इससे बिलोंग कर रहा है, और इसके इधर वाली पहले ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, बाद में आगे वाली प्रॉपर्टीज, क्योंकि अक्सर होता है कि ये दो प्रॉपर्टीज़ के अगर वेक्टर स्पेस नहीं होगा तो इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, तो आगे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइन से करेंगे तो हो सकता है स्केलर वाली ना हो रही हो तो आप शुरू की चार पांच कर लें, और फिर छठी आगे प्रूफ ना हो तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेंगे क्लोजर वाली, और फिर इसके स्केलर मल्टीपल वाली। तो वेक्टर वही है ए बी सी डी, तो इसको हम के को मल्टीप्लाई करें तो ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी से भी हो जाएगा, सी से भी हो जाएगा और डी से भी हो जाएगा। अगर हम देखें ये भी एक जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म यार ये भी इससे बिलोंग कर रही है, आर से बिलोंग कर रही है। तो ये तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आगे चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी कि ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, इसको हम ऐड कर रहे हैं ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश में। तो बेसिकली इस फॉर्म में आ जाएगा ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश और डी प्लस डी डैश वाली फॉर्म में आ जाएगा। और इसको अगर हम पलट के लिख दें तो मैं इसको ए डैश प्लस ए लिख देता हूँ, एक ही बात है। मैं इसको जो है बी डैश प्लस बी लिख देता हूँ। इसको जो है वो मैं सी डैश प्लस सी लिख देता हूँ, इसको मैं डी डैश प्लस डी लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ऐड करके लिखा था, इसको मैं पलट के लिख दूंगा तो पलट के क्या आएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और प्लस ए बी सी डी। और अगर हम देखें ये किसके बराबर है, बेसिकली ये हमारे पास ये बी थी और ये थी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो है ए प्लस बी बराबर किसके आ रहा है, बी प्लस ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर थी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। तो हम ये प्रूफ करना है। तो किस तरह कर सकते हैं हम, हमारे पास वही तीन मैट्रिक्स थी हमारे पास, हमने क्या ली थी, ए प्लस बी का हमारे पास क्या आ रहा था, ए था, बी था, सी था, डी था, प्लस ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, इन दोनों को ऐड करना। और तीसरी क्या थी, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश और डी डबल डैश। इसको हम ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश
सी प्लस सी डैश और डी प्लस डी डैश। ये ऐड हो रहा है हमारे पास ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश और डी डबल डैश में। तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ए प्लस ए डैश प्लस ए डबल डैश, बी प्लस बी डैश प्लस बी डबल डैश, सी प्लस सी डैश प्लस सी डबल डैश, डी प्लस डी डैश प्लस डी डबल डैश। और इसको अगर हम पलट के लिखें, इसको कैसे लिख सकते हैं हम जो है इसको ए बी सी डी को अलग कर देते हैं, और ये वाली मैट्रिक्स अलग कर देते हैं कि ए डैश प्लस ए डबल डैश, बी डैश प्लस बी डबल डैश, सी डैश प्लस सी डबल डैश और डी डैश प्लस डी डबल डैश। और ये किसके बराबर था, एक है, और ये किसके बराबर था, ये पूरी बी प्लस सी के बराबर थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये चौथी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, पांचवी प्रॉपर्टी थी आई थिंक ज़ीरो वाली थी। ज़ीरो वाली देख लेते हैं कि ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू, ज़ीरो भी हमारे पास M2R से बिलोंग कर रहा है। जीरो वेक्टर किस फॉर्म में होगा, बेसिकली ये इस फॉर्म में होगा, ज़ीरो 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 ज़ीरो। जीरो मैट्रिक्स के बारे में बताया था मैंने। तो अगर मैं ज़ीरो प्लस ए करूँ या फिर मैं ए प्लस ज़ीरो करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ज़ीरो 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 प्लस ए क्या था हमारे पास, ए बी सी डी। तो इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ज़ीरो प्लस ए, ज़ीरो प्लस बी, ज़ीरो प्लस सी और ज़ीरो प्लस डी आएगा। और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है। तो ये भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो प्रूव हो गया, पांचवी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। छठी पे आ जाते हैं। छठी में आपके पास क्या था कि ए प्लस माइनस ए बराबर होना चाहिए ज़ीरो के। तो ये आपके पास क्या है, ए बी सी डी। माइनस ए के आपके पास क्या रहेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी के बराबर हो जाएगा। इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस ए, बी प्लस माइनस बी, सी प्लस माइनस सी और डी प्लस माइनस डी। और इसको अगर मैं ए प्लस माइनस ए करूँगा ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, और ये बराबर आ गया ज़ीरो के। तो छठी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हमारे पास। सातवीं प्रॉपर्टी क्या थी, सातवीं आई थिंक थी कि ए इंटू, सॉरी के था यहाँ पर, ये बराबर होना चाहिए के प्लस के बी के। तो के ए प्लस बी हमने ऊपर निकाला था, हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस ए डैश, बी प्लस बी डैश, सी प्लस सी डैश और डी प्लस डी डैश। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको ऐड करके दिखाना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए प्लस ए डैश से भी हो जाएगा, बी प्लस बी डैश से भी हो जाएगा, सी प्लस सी डैश से भी हो जाएगा, डी प्लस डी डैश से भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के ए प्लस के ए डैश, के बी प्लस के बी डैश, के सी प्लस के सी डैश, के डी प्लस के डी डैश। ये आपके पास ये हो गया। और अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लें कि हम के ए, के बी, के सी और के डी अलग कर लें, और यहाँ से हम के डैश, के बी डैश, के सी डैश और के डी डैश अलग कर लें, और के हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, और ये के ए प्लस के बी के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया। उसके बाद जो है वो सातवीं हो गई। आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, के प्लस एम इंटू ए करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, के प्लस एम ए आना चाहिए। आई थिंक ये कराने की, ये आप लोग खुद टाइम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। जैसे यहाँ पे इसको हम के से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ऊपर से आर एन के लिए किया था, सेम यहाँ पे सेम काम हो रहा है। तो आठवीं प्रॉपर्टी आप डू योर सेल्फ। नवी प्रॉपर्टी क्या है, नवी प्रॉपर्टी ये है कि के एम ए बराबर है हमारे पास के एम और ए के। तो ये भी आई थिंक कोई मसला नहीं होगा। चलो ये मैं बता देता हूँ।
एम ए का मतलब क्या हो गया? एम सी एम बी और एम डी। के से मल्टीप्लाई हो जाएगा के एम सी के एम डी और, सॉरी, के एम बी और के एम डी। और के अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, तो आपके के एम कॉमन निकाल लूँ, तो अंदर क्या हो जाएगा? A B C D, और ये किसके बराबर है? के एम और ए के बराबर है। नवी प्रॉपर्टी है, आखिरी प्रॉपर्टी 10वीं प्रॉपर्टी। 10वीं प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? 1 A बराबर होना चाहिए ए के। तो 1 को A B C D, तो 1 को अगर मल्टीप्लाई अगर आऊँगा तो A B C D ही आएगा। तो ये भी क्या है हमारे पास? ए से बिलोंग कर रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो है वो M2R इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये M2R जो है वेक्टर स्पेस है। तो आई होप ये दोनों केसेस समझ आ गए होंगे। तो इस तरह के कुछ अलग अलग तरह के सवाल बन सकते हैं। कुछ एग्जाम ये अभी ये जो एग्जांपल्स हैं वही रोक रहा हूँ फिलहाल। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास और किस किस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं इसमें, और इसके अंदर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।